दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरह से छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और किस तरह से छात्रों की मांग को लेकर सरकार में बेचैनी है। ये इस बात से समझा जा सकता है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 18 दिनों तक वो आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन जबरन सिविल वर्दी में कुछ लोग पहुंचते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, एक तरह से हिरासत में लिया जाता है और उनको जबरन उठा लिया जाता है और फिर अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन ये बात देश के किसी भी व्यक्ति को शायद अच्छी ना लगी हो। शायद हर कोई ये कह रहा हो कि ये सरकार की तानाशाही नहीं तो क्या होगी। कुछ विपक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में भी यहाँ महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, लेकिन कभी उनको भी इस तरह से जबरन अंग्रेजों ने नहीं उठाया। तमाम सवाल उठ रहे हैं। मैं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए चौधरी नरेश टिकैत जी के पास हूँ। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है और यहाँ क्या वो इस बात को लेकर सोचते हैं। चौधरी साहब, आपने पूरा मामला जान लिया, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और भारतीय किसान यूनियन का क्या स्टैंड है? भाई, बात तो आज पूरे भारत में इसकी निंदा हो रही। इस तरह का जो उन्होंने ज़बरदस्ती जो उन्होंने छात्रों की मांग उठा रहा था, वो कितने छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली और पेपर लीक हो रहा। कितने छात्रों ने पढ़ाई लिखाई इस तरह से पढ़ाई लिखाई करी और उन्हें सफलता कुछ नहीं मिल रही। और उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो सोनम वांगचुक जो वो वहाँ से उस पर जंतर मंतर पर धरने पर बैठा था 18 दिन की क्यों नौबत आने दी। उन्होंने उसके साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाते, किसी को आश्वासन देते या कुछ भी करते, या जो कोई इसमें है तो बात ठीक होनी चाहिए। और हम तो इस बात की निंदा करें। आज कोई भी छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। इस सरकार में ही नहीं पता लग रहा खुश कौन है। तो बातचीत सबके साथ सुननी चाहिए। अंग्रेजी राज में भी उसमें भी सब बात सुने थे, किसानों की बात सुनी जाती, कोई ऐसी बात नहीं थी। इससे तो ज़्यादा तानाशाही थी, पर बात सुनने का तो मौका दे थे। तो आप लोग इसमें कुछ अपनी तरफ से, आपके भारतीय किसान यूनियन इसमें क्या करने वाला है? क्योंकि जिस तरह से आप राकेश टिकैत जी भी वहां गए थे, अब जंतर मंतर पर क्या दोबारा आप लोग वहां जाएंगे समर्थन देने के लिए, कोई या अगला कोई आपका कदम? नहीं, हम तो जो समाज विरोधी नीति है कोई भी कर रहा हो, हम तो उनके साथ है। सारा जितना भी लगो ना लगो वो अलग बात है, पर हम उनके साथ है। उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े, और जो बात गलत है, गलत बात की हम निंदा हमेशा करते रहेंगे। तो आप मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार की ये तानाशाही है? हाँ, तानाशाही तो है, तानाशाही तो। और इस तरह भाई 18 दिन उन्होंने पुगा दिए। ये तो उधर बैठ तो ही कुछ ना कुछ वहाँ से उसका निपटारा चाहता हूँ ना। 2 दिन में निपटारा हो जाए, आश्वासन देते कुछ करते। जो कोई आदमी गलती कर रहा तो उसे गलत करने वालों को कम महसूस तो होना चाहिए। ये पेपर लीक होया क्यों हो गया भाई? कितने अरबों खरबों रुपए खर्च हुए होंगे। एक सवाल ये है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे कैराना में। उन्होंने जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के मुद्दे पर बोलते हुए ये कहा कि चौधरी चरण सिंह के बाद गन्ने के मुद्दे पर सुरेश राणा ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। अब कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की तुलना जो है सुरेश राणा से करना, कुछ अपने अंदाज में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कुछ और कह रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बयान अगर आपने भी सुना है? अजी सुना तो, सुरेश राणा तो हमारे खास आदमी हैं, बड़ी अच्छे संबंध है हमारे उनके। और वे गन्ना मंत्री रहे तो उन्होंने भी मांग उठाई, मांग रखी कि भाई मिल समय पर चलने चाह, पेमेंट समय पर होना चाह। तो अच्छी बात है। योगी जी ने बढ़िया कही बातचीत। कोई ऐसी वो थोड़ा है इसकी, हम कोई ऐसी वो नहीं। सुरेश राणा जी ठीक है, बढ़िया आदमी।
भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, इसमें तो कहनी पड़ेगी। तो ठीक है, आगे ध्यान रखो भाई, योगी जी के हाथ में बहुत कुछ है, राजा है इस प्रदेश के। आगे आने वाला सत्र शुरू होते हो रहा, और उन्होंने प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था, जो वह किसी के द्वारा वह वीडियो हो तो उसे भी देख सके, उसमें उन्होंने कहा था भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये क्विंटल का रेट गन्ने का देंगे। तो 12 साल के करीब सरकार बनी हो भी लिए, तो 450 रुपये का तो भी लोग कभी कुछ नाम भी नहीं है, 400 तक ही हो रही बातचीत। तो किसानों का ध्यान रखते हुए मैं रेट का भी ध्यान रखे। एक रालोद ने संसदीय बोर्ड का गठन किया, उसमें युद्धवीर सिंह की तस्वीर आई। ये कहा जाने लगा कि अब रालोद और भाकियू का गठबंधन हो गया, साझेदारी हो गई क्या सरकार में आपकी भी? नहीं, साझेदारी हम है कहाँ बगल, हमारी तो इसमें भाजपा के बनवाने में भी साझेदारी थी, पर हम तो हमारी तो बूझ कहीं कुछ है ही नहीं। इब्जा जयंत चौधरी भी उस सरकार में जा लिए शामिल हो गए, तो साझेदारी तो और ज़्यादा होगी। और युद्धवीर तो हमारे पारिवारिक संबंध युद्धवीर सिंह के साथ में है, बड़े ठीक है, उन पे जिम्मेदारी है, किसान यूनियन में भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी उन पे है। और अब तो सरकार में भी वो संसदीय क्या क्या कौन सा पद दिया उन्हें, उनको सदस्य बनाया गया है संसदीय बोर्ड की उस बैठक में। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। और भाजपा का तो इसका बीकेयू का तो ऐसा ही है मामला है, तो सारे कोई अपनी बात कहे, कोई चौकी करे उसकी चलो नहीं वो करते, जो कोई गलत करे उसके विरोध में वो जा खड़े। और भाजपा की तो कुछ ऐसी वानी है इसकी, भारतीय किसान यूनियन की। 2024 में भाई भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था यूपी में, क्योंकि आप लोग भी विरोध में खड़े थे, एक तरह से आप लोग भी जो बात कर रहे थे उसका विपक्ष के लोग समर्थन कर रहे थे। अब 27 में आप जो साझेदारी की बात जो मैं कर रहा हूँ रालोद के साथ भाकियू की, क्या आप लोग अब समर्थन में रहेंगे क्या? हम तो एक सुलह दे, ये जो सरकार का 2027 में चुनाव ना लड़े, और इसे क्या बोल लग रहे हैं उसे, रिन्यूअल। हाँ। 2027 में इसे रिन्यूअल कर दो, फिर भी आई सरकार रह लगी। हम भारत के नागरिक होने के नाते हम कह रहे 2027 में हमारे पर लिखवा लो। कोई कहेगा भाई हम लिख कर दे देंगे, ये चुनाव लगा, ये जीतेंगे यही, तो इसमें क्यों खर्चा करे जा, क्यों दुश्मन आगे बंदे। तो हम तो यही कहे भाई ये चुनाव ना लड़े, और उसमें जो कुछ भी है सब तो पहले हम दे देंगे लिख के। भाई हम चुनाव नहीं चाहते, हम इसी सरकार को 2027 में भी देखना चाह रहे हैं। योगी जी से प्रभावित हो गए क्या आप, या मोदी जी से? देश के हालत जो हालात है देश के, उस तक प्रभावित हो रहे। क्या हालात है? हालात तो तुम्हें सब दिख नहीं रही। जो चुनाव उस पर ना करके, चुनाव मशीन पर बैलेट पेपर पे, इस पर चुनाव कर लो। भाई कितने आदमी बैलेट पेपर तक खुश है और कितने मशीन तक खुश है। जो उसमें ज़्यादा बैलेट पेपर थे तो बैलेट पेपर तक चुनाव कर लो, और वे तो उस चुनाव तक पहले कर लो। इसे तो जो मैं चुनाव 27 में हुआ उससे पहले ये कर लो भाई। एक चुनाव है छोटा सा, और इसमें यह है भाई बैलेट पेपर तक चुनाव हो या मशीन तो हो, बस छुट्टी हो नहीं कुछ भी, और नहीं कुछ है नहीं वो होता। तो इसे रिन्यूअल करवा लो 2027 में, ये भी करके देख लो। सा हम जिम्मेदार है, हम कोई विरोध नहीं करने के इसका। भाई चुनाव नहीं हुए यहाँ से कुछ नहीं है, असल ये तो होते रहे नहीं। फिर जो किसानों की बात आप लोग उठाते हो उसका क्या रहा? असल किसानों की बात तो फिर और बढ़िया उठेगी भाई। जितना खर्चा इसमें हो जाएगा, इलेक्शनों में मर तो पंडा छूट रहेगा, पार्टी बंदी तो छूट रहेगा। ये किसानों की मजदूरी के लिए इसी उसमें कर लो, पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे, तो उससे तो बच लेंगे।
हम तो एक इस उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाना चाह रहे। आदर्श प्रदेश बने, सबकी सुनाई हो और विकास की गंगा बहे यहाँ से। तो इस तरह के हमारे तो इस तरह के विचार है। ये सुझाव है या तंज है? नहीं, तंज तंज क्यों करेंगे? सरकार की साथ में तंज कैसे जा? ऐसा सरकार है सर, हम एक भारत के नागरिक होने के नाते कह रहे, तंज क्यों करेंगे सर? तंज की क्या की बात है? कुछ लोग इसको ये देखेंगे कि नरेश टिकैत जी या भारतीय किसान यूनियन जो है अब भाजपा के समर्थन में बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसे क्यों कहेंगे सर? ऐसे कुछ नहीं सर। ऐसा एक सुलह है हमारी, तो हमारी या थोड़ा है, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, सुलह है और सुलह अच्छी लगेगी। ये हम सब तो बड़ी तो है बात, हमें पसंद आ जा, जब चुनाव नज़दीक आ जा। अच्छा, किसकी वोट दे किसकी ना दे, सब यहाँ से हमारे पर सबकी आस्था है, सभी सोचे भाई यंत्र आशीर्वाद मिले। तो हम तो इस मतदान करने तो भी वंचित रहे भाई। किसी को हम तो घर को भी कहते हैं भाई, हम कोई किसी के दबाव में नहीं, जहाँ किसी को वोट घेर का नहीं अपने घेरिए हो। तो आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और नरेश टिकैत जी एक तरह से सरकार को सलाह भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसे तंज समझे या इनकी सलाह समझे ये तो आप मत जानिए, लेकिन अब आज जो जंतर मंतर पर हुआ उसके पूरी तरह से विरोध में भारतीय किसान यूनियन भी दिखाई दे रही है। अब तमाम मुद्दों पर नरेश टिकैत जी खुलकर बोलते हुए दिखाई दी है। लेकिन आने वाला वक्त 2027 के चुनाव का है। यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है और इन बयानों का क्या असर होता है ये आने वाले वक्त में तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।